ये बहुत कॉमन चीज है कि लोग काइंडनेस को वीकनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। यानी जब भी आप किसी का भला करने की कोशिश करते हो तब वो आपकी भलाई को कमजोरी समझ के आपकी एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। लेकिन काइंडनेस का ये मतलब नहीं होता कि आप बस दूसरों के साथ नाइसली बिहेव कर रहे हो क्योंकि आप में उनको ना बोलने की हिम्मत नहीं है, बल्कि काइंडनेस नाइसनेस से बहुत अलग होती है। हमने अपने एपिसोड व्हाई बीइंग नाइस इज अ बैड थिंग में इस चीज को डिस्कस भी करा है कि वो लोग जो बहुत अग्रीएबल होते हैं और दूसरों की नीड्स को पूरा करने और उनसे अप्रूवल लेने के चक्कर में अपनी खुद की नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे लोग दूसरों के साथ इसलिए अच्छे नहीं होते क्योंकि इनके पास ऐसा करने की चॉइस है, बल्कि नाइस लोग नाइस इसलिए होते हैं क्योंकि वो बुराई से नहीं लड़ सकते और वो अपनी नाइसनेस को ही एक हथियार की तरह यूज करते हैं। यानी जो चीज नाइस और काइंड लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है वो है चॉइस। अगर एक अग्रेसिव इंसान जो किसी को भी इजीली नुकसान पहुंचा सकता है वो ये चूज करता है कि उसे दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना है और उनकी मदद करनी है, तो ये होती है काइंडनेस। और सिर्फ ऐसा इंसान ही अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप खुद ही इमोशनली या फिजिकली कमजोर हो और खुद स्टेबल फील करने के लिए दूसरों पर रिलाई करते हो, तो आप दूसरों के साथ इसलिए अच्छे से बिहेव नहीं करते क्योंकि आप खुद एक बहुत नेक इंसान हो, बल्कि आप इसलिए दूसरों के साथ नाइस होते हो क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब आपका गोल होना चाहिए पहले अपने आप को हर पॉसिबल वे में स्ट्रांग बनाना और उसके बाद काइंडनेस को चूज करना। एग्जाम्पल के तौर पर एक पेरेंट की जॉब होती है अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट और सोशल बनाना और उनको अच्छी वैल्यूज देकर उनमें विजडम डालना। लेकिन अगर एक पेरेंट बहुत ही नाइस है और उसे लगता है कि किसी भी इंसान को ऊंची आवाज में डांटना या अपनी अग्रेसिव साइड को बाहर लाना गलत है, तो उसके बच्चे सही रूल्स और गाइडेंस की कमी की वजह से बिगड़ जाते हैं। आपने ये चीज अपने रिलेटिव्स या अपनी सोसाइटी में जरूर देखी होगी, जहां पर पेरेंट्स बहुत ही स्वीट, जेंटल और केयरिंग होते हैं और किसी को भी कभी कुछ बुरा नहीं बोलते, लेकिन उनका बच्चा बिल्कुल उनके ऑपोजिट होता है। वो या तो बहुत बिगड़ा हुआ या बहुत शांत रहता है, उसके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए कड़वाहट होती है और वो अपनी लाइफ में एक गलत रास्ते पर चल रहा है जिसमें आगे चलकर उसने ठोकर खानी ही खानी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग उस बच्चे को दोष देंगे, लेकिन असलियत में वो उसके पेरेंट्स की नाइसनेस और अनकंडीशनल प्यार था जिसने उस बच्चे को करप्ट बना दिया। वहीं अगर वो पेरेंट्स नाइस होने की जगह पर काइंड होते तो वो आउट ऑफ लव अपने बच्चे को डांटते, मारते, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते या फिर शुरू से ही उसमें इतनी समझ डालते कि वो बच्चा खुद ब खुद बड़ा होकर सही रास्ते पर चलता और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं भागता। यानी काइंड होने का मतलब है वो काम करना जो सही है। कई बार आप ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हो जहां पर आपको अपनी पूरी ताकत जुटाकर झूठ और बुराई को बिना डरे एक्सपोज करना होता है और उनसे लड़ना होता है। और ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग आपको एक बुरा इंसान बोलेंगे क्योंकि उनके खुद के कोई मॉरल्स नहीं है और वो खुद इतने वीक हैं कि वो अपने सच के लिए खड़े नहीं हो सकते। और इसी वजह से काइंड बनने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है। लेकिन कोई भी अच्छा इंसान तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाता जब तक वो बुराई से नहीं लड़ सकता, और कोई भी इंसान तब तक बुराई से नहीं लड़ सकता जब तक वो उस बुराई को अपने अंदर नहीं ढूंढ लेता।